नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। क्या महाराष्ट्र में खेल खत्म हो चुका है? अब किंग मेकर और किंग दोनों बीजेपी को बनना है। उसे ही तय करना है कि सरकार कब, क्यों, कैसे, किसकी बनेगी, किसके सहयोग से बनेगी, शिवसेना के या एनसीपी के। खेल कौन खेल रहा है, बीजेपी या शरद पवार? वैसे तो कहते हैं कि जिसका नाम शरद पवार है वो खिलाड़ी भी है और बाजीगर भी है। रोल कुछ ऐसा ही वो कर रहे हैं। अब जबकि सांप निकल चुका, लाठी पीटी जा रही है। किसमें? धूल में। राष्ट्रपति शासन लग चुका। कांग्रेस और एनसीपी जो है कमेटी का गठन कर रही है। कांग्रेस के नेता जो है मिलने पहुंचे हैं अस्पताल में संजय राउत से। एनसीपी के नेता नवाब मलिक भी मिलने पहुंचे हैं। बाला साहब थोराट नाम है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, वो गए हैं। अशोक चौहान गए हैं, वगैरह वगैरह। अब ये समझ में नहीं आ रही है कि शरद पवार कोई नए सियासत के खिलाड़ी तो है नहीं कि जब आपको या शिवसेना को 24 घंटे का टाइम मिला था तो सबसे पहले यदि आप सरकार बनाने के लिए तैयारी कर चुके थे तो चिट्ठी देनी चाहिए थी। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, बर्थ, कितने कैबिनेट, कितने स्टेट मिनिस्टर, ये तो बाद में भी तय हो जाता। यदि ये इस पे कंसेंसस था कि सरकार बनानी है तो फिर इसके लिए टाइम क्यों लिया गया? राष्ट्रपति शासन लगाने का मौका क्यों दिया गया? राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद तो पूरा कंट्रोलिंग केंद्र का हो जाएगा, तो फिर बीजेपी तो वैसे ही किंग हो गई। और उसके बाद वो तय करेगी कि कौन वहाँ का किंग बनेगा, मतलब किंग मेकर बन गई और अब तय करेगी कि वहाँ का किंग कौन होगा। अब जो खबरें मिल रही है यदि वो सही है तो एनसीपी की बात एक तरफ बीजेपी से चल रही है और दूसरी तरफ जो है चल रही है शिवसेना से। कई बार होता क्या है कि अपने विधायकों को टूट से बचाने के लिए झूठे आश्वासन भी दिए जाते हैं। जब कल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने विधायकों से मिले तो उन्होंने उनसे क्या कहा कि बीजेपी से अभी भी बातचीत चल रही है। राष्ट्रपति शासन लग गया, इसके बाद आप कह रहे हैं कि बीजेपी से अभी भी बातचीत चल रही है। क्या शिवसेना को डर है क्या कि उनके विधायक टूट सकते हैं? तो फिर क्या इनके होमवर्क अच्छा नहीं था? संजय राउत और उद्धव ठाकरे दोनों अनाड़ी साबित हुए और उधर जो है शरद पवार खिलाड़ी साबित हुए और कांग्रेस बेचारी साबित हो रही है। सोनिया गांधी बेचारी साबित हो रही हैं, क्योंकि ठिकरा जो है कल तक कांग्रेस के सिर पे फूट रहा था कि कांग्रेस ने समय से शिवसेना को चिट्ठी नहीं दी। लेकिन हकीकत तो ये नहीं है, हकीकत तो कुछ दूसरी निकल करके आ रही। कांग्रेस तो चिट्ठी टाइप करा कर रखी हुई थी, सब कुछ तैयारी थी, लेकिन जो है उसे तो एनसीपी के इशारे का इंतजार था, जो कि एनसीपी से इशारा मिला नहीं, शरद पवार से इशारा मिला नहीं। वो मिलता भी कैसे? शरद पवार तो डबल गेम खेल रहे थे। अब जो बात आ रही है उस बात के मुताबिक शरद पवार की बीजेपी से भी बातचीत चल रही है, उधर बीजेपी की शिवसेना से भी बातचीत चल रही है। तो अब शरद पवार क्यों स्पेस लेने देते? अब क्या है कि कांग्रेस और एनसीपी दोनों कमेटी का गठित कर रही है 5-5 लोगों की, जो वर्कआउट करेगी सरकार कैसे बनेगी, कब बनेगी, कौन किसकी उसमें क्या भूमिका होगी। तो अब एक बात बताइए कि क्यों बीजेपी कूलिंग पीरियड में विपक्ष को सरकार बनाने के लिए मौका देने लगी आसानी से? यदि सुप्रीम कोर्ट से शिवसेना को कुछ राहत मिल जाती है तब तो हो सकता है एक बार, लेकिन यदि राहत नहीं मिलती है तो बड़ा मुश्किल है। और इसमें सबसे जो शिवसेना की तो दुर्गति हुई है सो हुई ही है, न खुदा ही मिला न विशाले सनम वाली स्थिति उसकी तो हुई है। सबसे ज़्यादा फंसी हुई कांग्रेस अपने को पा रही है, इसलिए कि उसके 44 में से 38-39 विधायक चाहते हैं कि सरकार बने, उसमें वो शामिल हो। और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके तो पार्टनर नहीं, यानी कि जो एलआई हैं, उन्होंने ही जो है उनके साथ खेल कर दिया। तो अब क्या करते? अब सोचिए, जिस मातोश्री में जा कर के हर नेता शीश झुकाता था, अमित शाह जैसे बीजेपी का अध्यक्ष मातोश्री गया, उस मातोश्री के बैक डोर से उद्धव ठाकरे को कांग्रेस नेता अहमद पटेल से होटल में मिलने के लिए जाना पड़ रहा है। तो खेल कौन किया? इतना कमज़ोर शिवसेना को किसने किया? एनसीपी ने। आप कह रहे हैं कि 11 तारीख को हमें फॉर्मली जो है इन्विटेशन मिला कि एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से शिवसेना सरकार बनाना चाहती है, वो मदद मांग रही है। उसके पहले संजय राउत मिलकर फिर क्या कर रहे थे? यानी कि फॉर्मली और इनफॉर्मली क्या होता है, जब आप लोग के बीच में डिस्कशन हो रहा था तो सरकार बनाने के लिए हो रहा था, तो फिर सरकार बननी चाहिए थी, लेकिन सरकार तो नहीं बनी। तो अब लगभग ये बात क्लियर है कि एनसीपी ने पूरा खेल किया और उसके एनसीपी के खेल में जो है
जो शिवसेना है वो अनाड़ी साबित हुई और जो कांग्रेस है वो बेचारी साबित हुई। अभी भी वो बेचारी है। अब मीटिंग सीटिंग चल रही है, देखते हैं कुछ निकल जाए तो निकल जाए। वैसे उम्मीद तो कम ही लग रही है। 5 सदस्यीय कमेटी बना करके भी क्या कर लेंगे। राष्ट्रपति शासन लग जाने के बाद दावा पेश करेंगे, उसमें जो राज्यपाल के पास असीमित विवेकाधिकार होता है वो कंडीशंस रखेंगे और उसके बाद जो है उसमें से कुछ निकलेगा। फिर जो है आपकी सरकार बन पाएगी नहीं बन पाएगी। एक चीज़ और है कि एनसीपी तो 2014 में बीजेपी का सपोर्ट कर चुके हैं, तो इस बार उसे सपोर्ट करने में क्या जा रहा है। शरद पवार, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सब उसके सारे पार्टी नेताओं पे तो ईडी सीबीआई के मुकदमे चल रहे हैं, तो क्यों नहीं चाहेंगे कि केंद्र की सत्ता से मिल करके चले। ये भी बात साफ साफ है। कल शरद पवार बहुत ज़ोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठहाके लगा रहे थे और वो सोनिया गांधी को भी बेचारी बना दिया और शिवसेना को भी जो बता दिया कि तुम तो अनाड़ी हो, चाहे संजय राउत हो चाहे उद्धव ठाकरे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों जो है अनाड़ी साबित हुए और जो है आदित्य ठाकरे कुर्सी की तरफ फिलहाल देखते ही रह गए। उसमें भी एक दिक्कत आ रही है कि बाय द वे यदि मिलकर सरकार बना भी लिए तो आदित्य ठाकरे को ये लोग नेता मानने को तैयार नहीं है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल जो है अनाड़ी और बेचारी ये लोग साबित हो गए हैं। जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।